नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज भी बहस एफडीआई पर। किसानों का मसला बहुत ही गंभीर है। आप सभी शहरी दर्शकों का एक पीढ़ी पीछे तक किसानी और गांव से ताल्लुक तो रहा ही होगा। अभी आप इतने भी पूर्ण शहरी नहीं हुए हैं कि किसानों का नाम आते ही चैनल बदल दें। खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी के आगमन से किसानों के दुख दर्द के विदेश गमन के सपनों को परखना जरूरी है। प्रेमचंद के उपन्यासों का किसान हो या मेरे गांव के खेत में काम करने वाला किसान, वो अब कर्ज में न पैदा होगा न मरेगा, क्योंकि एफडीआई आ रही है। ये वो नई बहू है जिसे लेकर मुल्क से लेकर मोहल्ले तक में हंगामा है। खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी की वकालत करने वाले 110 पन्नों के कैबिनेट नोट्स को पढ़ने के बाद कई बातें और समझ में आई। 60 करोड़ से ज्यादा किसान हैं आपके देश में, मगर जब इस नीतिगत फैसले पर लोगों से सुझाव मांगे गए तो सिर्फ 6 किसानों ने व्यक्तिगत रूप से अपनी राय भेजी, वो भी सिर्फ एक ही राज्य से। इस देश के कितने किसानों को कॉमर्स मंत्रालय की वेबसाइट का पता है? गांव में बिजली होती नहीं, वो वेबसाइट पर राय देंगे। खैर, कृषि मंत्रालय ने एफडीआई पर जो राय दी है और उस राय के बारे में जितना भी हिस्सा कैबिनेट नोट्स में लिखा है वो मैं पढ़ना चाहता हूं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक रिटेल में एफडीआई के आने से, अब ध्यान से सुनिएगा, देश के कृषि उत्पादों को निर्यात का मौका मिलेगा। दूसरे देशों के कृषि उत्पाद भारत में मिलेंगे। नए शहरी उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह कृषि मंत्रालय की राय है। नए शहरी उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। गोदाम और कोल्ड स्टोरेज में कम से कम 50% निवेश होना चाहिए। ग्रामीण युवाओं के लिए 50% रोजगार की शर्त, रिजर्वेशन की शर्त से मदद नहीं मिलेगी। इससे प्रशासनिक मुश्किलें, झमेला बढ़ जाएगा। तो कृषि मंत्रालय ने शहरी उपभोक्ताओं की चिंता की है। नौकरियों में ग्रामीण युवाओं के आरक्षण का विरोध किया है। शरद पवार इसके मंत्री हैं, मगर हिमाचल प्रदेश से आने वाले मंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने मंत्रालय की तरफ से ग्रामीण युवाओं के लिए आरक्षण की वकालत की थी और कहा था कि विदेशी पूंजी का निवेश चरणों में होना चाहिए। वीरभद्र सिंह का मंत्रालय लघु मध्यम उद्योगों को देखता है, जिससे जुड़े लाखों कारोबार इस फैसले की चपेट में आने वाले हैं। उनके विभाग की राय है कि भारतीय संगठित क्षेत्र अभी अविकसित है। घरेलू रिटेल सेक्टर को मजबूत होने का मौका मिलना चाहिए। बाद में रिटेल में विदेशी निवेश की इजाजत मिले। सतर्कता और धीमी गति से कदम आगे बढ़ाया जाए। शुरू में अधिकतम 18% निवेश पर विचार हो। निवेश का 50% बुनियादी ढांचे पर लगे और ग्रामीण युवाओं को 50% आरक्षण मिले। 40% माल देश के छोटे और मध्यम उद्योगों से खरीदा जाए। किराना दुकानों को बचाने के लिए नियामक आयोग बने, रेगुलेटर बने। तो हम आज चर्चा करेंगे और कई तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि विदेशी पूंजी के आने से किसानों को कैसे फायदा होने वाला है, सरकार की बात में कितना दम है और विरोधियों की बात में क्या क्या कम है। इन तमाम सवालों को जानने की हम कोशिश करेंगे कि सरकार का यह दावा क्यों सही है कि एफडीआई से किसानों को लाभ होने जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास पैनल हैं। वीएम सिंह हैं, आप अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए आप लड़ते रहे हैं। आपने उन किसानों को बताया कि धरना प्रदर्शन के अलावा अगर कानूनी लड़ाई लड़ी जाए तो नतीजे अच्छे होंगे, और इस वजह से आप किसानों में जाने जाते हैं, मगर चुनाव लड़े तो आप हार भी गए। कोई बात नहीं। प्रोफेसर सुखपाल हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में आप एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की पढ़ाई बच्चों को पढ़ाते हैं वहां पर और मैनेजमेंट के गुर सिखाते हैं। इस वक्त आप रिसर्च कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में। संजय निरुपम, हमेशा की तरह कांग्रेस सांसद। इस मुद्दे पर आज ही कांग्रेस पार्टी के सांसदों को काफी कुछ बताया गया है, इसके फायदे के बारे में, नुकसान के बारे में। और चंडीगढ़ से नांदर सिंह ढिल्लन साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं पैग्रो फूड लिमिटेड के। ये पहले पंजाब सरकार से मिलकर ये कंपनी हुआ करती थी, अब आप लोग स्वतंत्र हैं। और मोहन गुरुस्वामी हैं, आप हैं फाउंडर सेंटर फॉर पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स की, जिसकी रिपोर्ट को विरोधी खासकर भारतीय जनता पार्टी काफी कोट कर रही है और आप संघ परिवार से
की विचारधारा और उसके आइडियोलॉग, थिंक टैंक माने जाते हैं। एक और हमारे साथ जुड़ेंगे गिरधर पाटिल साहब, जो महासचिव हैं शेतकरी संगठन से जुड़े हुए हैं, जो नासिक से हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां के किसानों के बारे में बताएंगे और इसका फायदा नुकसान इन सारे पहलुओं पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर सुखपाल, हम आपसे ही शुरू करते हैं। एफडीआई की वकालत में या विरोध में पूरा जो मैदान है उसमें किसान है उसके बीच में कि किसानों को इतना फायदा होने वाला है, कृषि में ढांचागत कोई सुविधाएं नहीं हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि वाकई में दुनिया के जो तमाम अनुभव रहे हैं, एक अनुभव अमेरिका का है, एक अनुभव पूरे यूरोप के अलग अलग देशों का अलग अलग अनुभव है, चीन का है, थाईलैंड का है, भाईलैंड का है, इन तमाम सारे अनुभवों को मिलाकर हिंदुस्तान में आप क्या उसके नतीजे देखने जा रहे हैं, किसानों के पर्सपेक्टिव से ही बताइए आज। ठीक है, इसमें एक्चुअली किसान का जो मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसान के नाम पे ही खोला गया है एफडीआई रिटेल ट्रेड कि हमारी सप्लाई चेन बड़ी इनएफिशिएंट है। जो एपीएमसी मार्केट्स हैं, होलसेल मार्केट्स वो एक्सप्लॉइट करती है किसान को पूरा भाव नहीं मिलता है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है जो सप्लाई चेन में होना चाहिए। इसलिए किसान के लिए बहुत अच्छी बात है, किसान के लिए मंडी मिलेगी, ये आर्गूमेंट किए गए। लेकिन ऐसे अगर आप किसी प्लेयर को ला के या छोड़ देंगे खुला, उससे कोई भरोसा नहीं है कि किसान को बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें किसान के लिए कोई भी शर्तें नहीं रखी गई हैं। जैसे आपने स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 30% रखा गया है, ऐसा किसान के लिए कोई प्रोविजन नहीं है कि छोटे किसान से इतना खरीदेंगे आप। कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की प्रोविजन इसमें नहीं लगाई गई हैं, कोई इसमें एश्योरेंस नहीं है फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.